तृतीय चक्र की काउंसलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित यानी कन्वर्जन करते हुए आवंटन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आवंटन के प्रोसेसिंग के पश्चात बेटे जब आप सब चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, उसके बाद बेटा सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग का भी 1 दिन या 2 दिन डीजीएमई लेता है। हम प्रोसेस ऑफ द सीट अलॉटमेंट कर रहे होंगे राउंड 3 में ही, तो उसमें जैसे ही प्रोसेस ऑफ द अलॉटमेंट खत्म होगा राउंड 3 का, रिजल्ट नहीं है प्रोसेस, अगर उस प्रोसेस में पीडब्ल्यूडी की या एक्स सर्विसमैन की, फ्रीडम फाइटर की, एनसीसी कैंडिडेट की अगर सीटें खाली रह जाती हैं या इसी तरह से एसटी कैटेगरी की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं या एससी की सीटें खाली रह जाती हैं, ईडब्ल्यूएस की, इसके अलावा ओबीसी की, तो उनको उसी थर्ड राउंड की प्रक्रिया के दौरान ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक रूल के तहत। वो कन्वर्जन का रूल जरा सुन लीजिए, फिर पॉइंट को फिर मैं क्लियर करता हूं। कन्वर्जन कैटेगरी एंड कैटेगरी कन्वर्टेड टू एसटी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की कोई भी सीट बेटा थर्ड राउंड की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के दौरान अगर खाली पाई गई तो थर्ड राउंड के ही रिजल्ट में इनको कन्वर्ट करके एसटी की ओपन सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से एससी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की सीट थर्ड राउंड की प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट में ही अगर कोई सीट खाली हुई तो बेटा उसी प्रोसेसिंग के दौरान इन सभी सीटों को ओपन कैटेगरी ऑफ एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि मॉप अप राउंड में कन्वर्जन होगा, यानी जो सीटें इन कैटेगरीज में खाली रहेंगी वो ओपन कैटेगरी में जाएंगी। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की सीट्स थर्ड राउंड की प्रोसेसिंग के दौरान ही खाली पाई गई तो उनको अनरिजर्व ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की सीट्स अगर खाली पाई गई उनको ओबीसी ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की इन्हीं कैटेगरीज की सीट्स अगर खाली पाई गई तो उनको ईडब्ल्यूएस ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अलॉटमेंट सीट ऑफ द राउंड 3। यानी राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा तो ये सब कन्वर्ट होकर के रिजल्ट आएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर मान लें राउंड 3 की प्रोसेसिंग में एसटी कैटेगरी की जितनी सीट्स थी उतने कैंडिडेट वहां पर चॉइस फिलिंग ही नहीं करते, यानी एसटी में प्रोसेसिंग के दौरान कोई सीट खाली रहती है तो उस सीट को एससी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एसटी कैटेगरी की कोई सीट अगर खाली रहती है वो बेटा एससी कैटेगरी में चली जाएगी। इसी तरह से अगर एससी कैटेगरी में कोई सीट खाली रह जाती है, फॉर एग्जाम्पल मान लें एससी की 50 सीट्स थी राउंड 3 में और जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के लिए एससी कैटेगरी के हैं वो सिर्फ मान लें 45 है वहां, तो 5 सीटें खाली हुई। ये 5 सीटें एससी की जो होंगी ये अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी तरह से बेटा ओबीसी में अगर कुछ सीटें राउंड 3 की प्रोसेसिंग के दौरान बचती हैं वो भी अनरिजर्व में जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें भी अनरिजर्व में जाएंगी और माइनॉरिटी की भी अगर कुछ सीट्स वहां है वो भी अनरिजर्व में चली जाएंगी। और ये माइनॉरिटी वाला पॉइंट जो है प्राइवेट एमबीबीएस और प्राइवेट बीडीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, अगर उनकी सीटें खाली रही तो अनरिजर्व में आ जाएंगी, ठीक है।